अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता की बात करें, अरब वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे जो बड़े प्लेयर हैं उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस को, अपने असर व रसूख को बरकरार रखना है या किस तरीके से उसको बढ़ाना है। अब इससे पहले अब तक सऊदी अरब इस तमाम तर इलाके में, तमाम तर ममालिक के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस समझा जाता था, लेकिन आजकल वो काफ़ी हवास बाख्ता दिखाई देता है और बहुत सारे मामलात के ऊपर उसको लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस जो इस खित्ते में था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अगर वो किसी को समझता है तो वो है ईरान। ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए वो अमेरिका के ज़रिए प्रेशर भी डाल रहा है और साथ में इजराइल की मदद भी ली जा रही है। यही वजह है कि एक डेस्परेट नीड के तौर पर तमाम अरब ममालिक को वो फोर्स कर रहा है, कायल कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि वो अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ मेंटेन रखें। और ये बात आज लिख लें कि अगर कोई भी शख्स आपको कहता है कि सऊदी अरब तस्लीम नहीं करेगा, उनकी जानिब से हाल ही में जो बयानात जारी किए गए कि वो नहीं तस्लीम करने जा रहे इजराइल को, तो लिख लें आने वाले वक्त में, दिनों की बात है, सऊदी अरब जो है इजराइल को लाजमी तस्लीम करेगा, क्योंकि उनका जो 2030 का विजन है, उनकी जो इकॉनमी का सर्वाइवल है, वो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। और इस चीज़ के ऊपर फैक्ट्स के साथ किसी वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से वो ज़मीनी हकाइक हैं जिसकी बिना पर सऊदी अरब हर हाल में तस्लीम करेगा इजराइल को, उसकी मजबूरियां क्या हैं, उसके फ्यूचर के जो प्लान्स में जो बड़े बड़े उसके मुआहदे उसने किए हैं, जो बड़े बड़े उसने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, वो उसकी किस तरह से लायबिलिटी बन चुके हैं कि उसने इजराइल को तस्लीम करना है तो तब जाकर वो वहाँ पर अपनी इकॉनमी को, इस खित्ते में अपनी डोमिनेंस जो है उसको बरकरार रख सकता है। अब सबसे बड़ा जो मसला, सबसे बड़ा जो एक क्रिटिसिज्म जो सऊदी अरब के ऊपर किया जाता है वो ये है कि यमन के अंदर जो इंसानियत का, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक क्राइसिस जो डेवलप हो चुका है, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया सऊदी अरब ने, किस तरीके से मिस हैंडल किया। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं, जो हौसी बागी हैं, जिनको अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस हद तक कायम कर लिया है कि सऊदी अरब के लिए आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो आने वाले 5 साल तक भी इस तमाम तर इशू को रिजॉल्व कर सकेगा। लेकिन हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जी बहुत बड़ी कामयाबी है इस चीज़ के ऊपर। तमाम अरब वर्ल्ड के ममालिक की जानिब से, यूके की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, अमेरिका की जानिब से तमाम लोग अप्रीशिएट कर रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया और हम इस चीज़ के ऊपर ये यमन के जो इलाके हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है जो, वहां पर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। अब इस न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या है, जो डेवलपमेंट हुई वो है क्या। अब हुआ ये है कि वहां के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया है कि उन्होंने जो एंटी हौसी जो मूवमेंट है उन्होंने, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का फैसला किया है। और ये काफ़ी लंबे अरसे से जो सूरत हाल ख़राब चल रही थी, और तकरीबन 2011 से ये सूरत हाल ख़राब चल रही है, उसके बाद से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि इससे खित्ते के अमन को मज़ीद अमन की जानिब कदम बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वहाँ पर जो अब्दुल रब मंसूर अल हादी हैं, 2011 में जो अली अब्दुल्ला साले थे वहाँ के जो रूलर थे, उनकी जानिब से वो तब रूल कर रहे थे, तब जो है वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर अरब स्प्रिंग्स के बाद की वो सूरत हाल थी कि जिसमें मूवमेंट्स खड़ी हुई तमाम ममालिक के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, और यमन भी उसका हिस्सा बना। और यमन के अंदर से जो बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई, एक तो वहाँ पर हौसी बागी कह लें वो थे, और ये मूवमेंट तकरीबन 2003 के बाद से, जब से अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया था इराक में, तब से ये वहाँ पर शुरू थी। तो 2000 ये इतनी बढ़ती गई, और इसके अलावा दीगर मूवमेंट्स इतनी बड़ी कि 2011 में वहाँ पर जो उनके रूलर थे मोहम्मद अब्दुल्ला साले,
उनकी जानिब से वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा, और उनकी जगह पर जो वहाँ पर रूल करने के लिए आए वो थे अब्दुल रब मंसूर अल हादी। इनकी जानिब से वहाँ पर अपना मनसब जो है संभाला गया। 2011 से लेकर अब तक ये वहाँ पर रूल कर रहे हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ ये अपना रूल कर रहे हैं, अब तकरीबन आधे से ज़्यादा यमन जो है वो हौसी बागियों के पास है। सना जो दारुल हुकूमत था यमन का, उसके ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं वो, और बहुत बड़ा इलाका उनके पास है, और वो टाइम टू टाइम कंसेक्टिवली वो हमला करते रहते हैं सऊदी अरब के ऊपर। अब यहाँ पर मसला ये है कि एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ पर हौसी बागियों के पास है, दूसरा वहाँ की जो यमनी गवर्नमेंट है वो है। अब इससे अंदाज़ा करें कि वहाँ का जो रूलर है, वहाँ के जो रूल करने वाले हैं वो वहाँ पर रह नहीं सकते, और वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर मुकीम हैं सऊदी अरब के अंदर। अब वो टाइम टू टाइम जब अटैक करते हैं तो यहाँ पर दूसरे जो ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उनकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। अब यहाँ पर ईरान भी मौजूद है, यहाँ पर सऊदी अरब भी मौजूद है। बड़े लेवल के ऊपर जो एंटी हौसी मूवमेंट है, इसके अलावा एक दो और जमातें हैं, उनको बैक करता है यूएई, और बहरीन भी यहाँ पर मौजूद है। दीगर जितने ममालिक इस खित्ते के हैं अरब वर्ल्ड के, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब इतने लोग अपने इंटरेस्ट के लिए या किसी भी रीज़न से अगर एक जगह पर मौजूद होंगे तो वहाँ पर पीस की बात तो आप नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी वहाँ पर अमन जो है वो कायम हो सकेगा। तो अब ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, ऐसे शो किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने बड़ा तीर मार लिया हो, लेकिन ऑन ग्राउंड ये बिल्कुल एक ऐसे कह लें कि एक लॉलीपॉप है वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर लोगों को और दीगर जो ममालिक हैं जो इस खित्ते के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब को, कि उसकी वजह से ये तमाम तर क्राइसिस जो है ये डेवलप हुआ, और उसके बाद अब तक इतने साल गुजरने के बावजूद ये अब तक रिजॉल्व नहीं हो सका। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जिस एंटी हौसी मूवमेंट जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक छोटे से हिस्से के ऊपर है, और वो भी इसको बैक करता है यूएई। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए दीगर जो जमातें हैं वहाँ पर जिनके साथ कोलिशन ये बनाया गया है, उसमें ये है कि 22 के करीब तकरीबन ये ऐसे कह लें कि रिप्रेजेंटेटिव हैं डिफरेंट जमातों के, जिसमें आधा आधा करके इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं हैंडल की जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बैरूनी जो ममालिक हैं, बैरूनी दुनिया जो है, उसको पैगाम दिया जाए कि अब चीज़ें जो हैं बेहतर हैं। ये किया क्यों जा रहा है, एक ये सवाल पैदा होता है। अब उसकी रीज़न के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। किया ये इसलिए जा रहा है क्योंकि जो बाइडन आ रहे हैं, और जो बाइडन और अमेरिका में और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं आलमी सतह पर, वो सबसे ज़्यादा अगर तनकीद करते हैं MBS के ऊपर, एक तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स के वो वायलेशन करते हैं, जमाल खशोगी का वाक़या, इसके अलावा और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जिनको उन्होंने कस्टडी में रखा, गिरफ्तार किया और उसके बाद कत्ल भी किया। तो ये एक तनकीद की जाती है, और दूसरी बड़ी तनकीद की जाती है जो यमन में उनके एडवेंचर की वजह से अब तक इंसानी तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले चुका है। तो अब एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्ड करने के लिए जो बाइडन वो काफ़ी ज़्यादा नाकिद हैं सऊदी अरब की पॉलिसीज़ के हवाले से, तो अपना एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हौसी बागियों को ज़्यादातर वो सपोर्ट करता है, तो ईरान को मलाइन करने के लिए एक अलग से कैंपेन चलाई जा रही है। उसके ऊपर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ ये तमाम तर जो खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो एक मुल्क के खिलाफ इक़दामात के लिए की जा रही हैं, और वो है ईरान, और किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के दरमियान रवाबत जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और हाल ही में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है जिसमें ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि आने वाले वक्त में इन्हीं दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की मुद्दत के अंदर अंदर क्या क्या बड़े इक़दामात हो सकते हैं। अगली वीडियो देखिएगा, उससे आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आप डिटेल में जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर कत्लेआम किया जा रहा है, और सबसे बड़ी मेन रीज़न जो है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब की वजह से ये मामलात यहाँ पर बिगड़े, और अभी तक सऊदी अरब होश के नाखुन नहीं ले रहा।
ابھی تک اپنی پالیسیز میں چینج نہیں لے کر آ رہا، اور پاکستان کے ساتھ بھی ایشو اسی وجہ سے کیا جی، ہمارا جو ایک بکھیڑا ہے، ہمارا جو ایک سب سے بڑا ہم نے کرائسس کریٹ کیا، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان آ گیا ہے۔ تو پاکستان نے انکار کیا کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے جا کر ادھر جا کے مسئلے مسائل کیے ہیں، کریٹ کیے ہیں، تو آپ خود جا کے وہاں پر ان چیزوں کو حل کرو۔ ہماری جو ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں، یا ہمارا ایک رسپانسبلٹی جو ہم لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو سرزمین ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم جہاں تک ہو سکا ہم سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے۔ اب جسٹ اس بات سے اندازہ لگائیں، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یہ 2019 کی رپورٹ ہے، اور جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ فگر ہمیشہ سے اس طرح کے کسی بھی معاملے میں، امریکہ کی بات کریں جب اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا، تو جب وہاں پر فگرز کی بات کی جاتی تھی کہ اتنے لوگ قتل کر دیے گئے، اتنے جو کیجویلٹی سویلین جو ہے ان کی ہوتی تھی، تو جارج بش کہتے تھے جی ہمیں فگر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم اس چیز کے اوپر فوکس بھی نہیں کرتے۔ بعد میں جب ابو غریب کا معاملہ سامنے آیا اور دیگر جو ہے کرائسس سامنے آئے، تو تب جا کر ہوش ربا انکشافات ہوئے کہ کتنے بڑے لیول کے اوپر وہاں پر سویلین آبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا۔ اسی طرح سے یہ جو فیکٹس ہیں یہ صرف ایک ایسٹیمیٹ ہے، ایک کنٹرولڈ قسم کے ڈیجٹس جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں۔ اصل میں جو کرائسس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تک 80,000 سے زائد وہاں پر صرف بچے جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے تقریباً 8 سے 10 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے بنیادی ضروریات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں تباہ ہو چکے ہیں، اور 80% آبادی جو ہے ان کے پاس بنیادی ضروریات کی چیزیں نہیں ہیں۔ اتنے بڑے لیول کے اوپر وہاں پر کرائسس ہے۔ سعودی عرب نے ایک طرف تو یہ بکھیڑا ڈالا، لیکن وہاں پر جن علاقوں میں ان کا کنٹرول ہے، جن علاقوں میں ان کی سپورٹ کردہ حکومت ہے، وہاں پر بھی یہ کوئی اقدامات نہیں کر رہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو سویلین ہیں، ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔ اب یہ ڈرامہ ایک نیا رچایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ بڑی ڈیل کر لی، اور اس سے خطے کے امن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اور اگر ایک طرف یہ بات کرتے ہیں تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے، اگر آپ ایران کے اوپر اتنے الزامات عائد کرتے ہیں، ایران کو اتنا بڑا آپ کردار سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر یہ اتنا بکھیڑا کر رہا ہے، پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو آپ کے اس قدم سے کیا ایران جو ہے وہ باہر ہو گیا؟ کیا ایران کی پریزنس وہاں پر ختم ہوگی؟ حوثی باغی جو کہ آدھے ملک کے اوپر قابض ہیں، کیا ان کی پریزنس جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو یہ صرف ایک ڈرامہ ہے جو کہ آنے والے وقت میں جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جو ایک طرح کا کریٹیسزم ہے، اس کو تھوڑا سا ان کی جو ایک بائسنس کہہ لیں، یا ایک طرح سے وہ ایک جو ناقد ہیں اس چیز کے اوپر، تو ایک سافٹ کارنر کریٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے 1-2 ڈرامہ بھی کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ یہ اس کوشش کا نتیجہ کہا جا رہا ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس چیز کو اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اور اپنے جو عرب ورلڈ کے جو ممالک ہیں ان کو ایک پیج پر لے کر آئیں، تاکہ یکمشت ایران کے اوپر یا حملہ کیا جا سکے، یا پھر سخت قسم کے اقدامات کیے جا سکیں۔ اور آنے والے وقت میں آپ مزید اس طرح کے ڈرامے دیکھیں گے، مزید اس میں اس طرح کی چیزوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے اتنا ہی۔ کل نئے ایشوز کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔